ये एग्जिट पोल सही साबित हो गए तो 2026 की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कहीं बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाती दिख रही है तो कहीं कांग्रेस की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। और एक राज्य ऐसा है जहां मुकाबला इतना कड़ा है कि कोई भी साफ तौर पर जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर चल रही है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर बड़े एग्जिट पोल एजेंसी के आंकड़े, और साथ ही समझेंगे कि आखिर किस राज्य में कौन सरकार बनाता दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पूरे देश की नजर इसी राज्य पर टिकी हुई है। अलग अलग एग्जिट पोल एजेंसियों ने यहां अलग अलग दावे किए हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 180 से 200 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 90 से 110 सीटों के बीच दिखाया गया है। वहीं पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में पूरी तस्वीर उल्टी नजर आती है। वहां टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलती दिख रही हैं और बीजेपी को 95 से 110 सीटों के बीच रखा गया है। पी मार्क एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त देता है और कहता है कि बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें ला सकती है, जबकि टीएमसी 120 के आसपास रह सकती है। मेट्राइज एग्जिट पोल में भी बीजेपी को एज मिलती दिखाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल का डेटा जारी ही नहीं किया और कहा कि लोगों ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। अब अगर इन सभी एग्जिट पोल को मिलाकर देखा जाए तो साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला पूरी तरह फंसा हुआ है। कुछ एजेंसियां बीजेपी को आगे दिखा रही हैं तो कुछ टीएमसी को, और यही वजह है कि ममता बनर्जी खुद दावा कर रही हैं कि वो 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है। यानी बंगाल इस बार सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है और असली खेल रिजल्ट वाले दिन ही साफ होगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां लगभग सभी एग्जिट पोल एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, और वो है डीएमके की वापसी। ज्यादातर एजेंसियों के मुताबिक डीएमके गठबंधन को 160 से 180 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके को 50 से 70 सीटों के बीच सिमटता दिखाया गया है, और अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार फिर से बनती नजर आ रही है, और यहां मुकाबला उतना टफ नहीं दिख रहा जितना बंगाल में है। अब चलते हैं केरल की तरफ, जहां हर चुनाव में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है, और इस बार भी एग्जिट पोल उसी ट्रेंड को फॉलो करते नजर आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 70 से 80 सीटें जीत सकता है, जबकि लेफ्ट का एलडीएफ 60 से 70 सीटों के बीच रह सकता है। इसका मतलब साफ है कि केरल में कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति जरूर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ट्रेंड कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। अब बात करते हैं असम की, जहां तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी और उसके सहयोगियों को 75 से 90 सीटें दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटों के बीच दिखाया गया है। इसका मतलब है कि असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, और यहां बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब आते हैं पुडुचेरी पर, जहां एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए एक बार फिर सरकार बनाता दिख रहा है। ज्यादातर आंकड़ों में एनडीए को 18 से 22 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जबकि कांग्रेस 5 से 10 सीटों के बीच रह सकती है। यानी यहां मुकाबला ज्यादा कड़ा नहीं है और सत्ता बरकरार रहने की पूरी संभावना है। अब अगर इन सभी राज्यों के एग्जिट पोल को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है, जिसमें पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी दिख रही है, केरल में कांग्रेस आगे नजर आ रही है, असम में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, और पुडुचेरी में एनडीए सरकार बरकरार रखता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह गलत भी साबित हुए हैं। इसलिए असली फैसला तो रिजल्ट वाले दिन ही होगा। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड निकलकर सामने आ रहा है वो देश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी? क्या केरल में कांग्रेस की वापसी होगी, और क्या असम में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।
और अगर आप चाहते हैं रिजल्ट से पहले हर अपडेट सबसे तेज, सबसे सटीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।